ठीक है, पहले अपना परिचय दीजिए। सुरेश साहू, मैं भोपाल हिंदुत्व समिति का आजीवन सदस्य मध्य प्रदेश एवं भोपाल के लोगों को दिवाली एवं दशहरे की शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ। मैं हमारा दशहरा 2 अक्टूबर को होने जा रहा है। सबसे पहले ये रावण बनाने की शुरुआत कब से हुई और किस नवाब के समय हुई, या जिन्होंने आपको दिया आदेश, या भोपाल में आके बसाया तो वो क्या परिस्थितियाँ थी? देखिए, इस बार भोपाल का दशहरा जो मनाया जा रहा है 137वें वर्ष मनाया जा रहा है। सुल्तान जहाँ बेगम के समय में इस दशहरे का स्टार्ट किया गया था। मेरे पूर्वज जो है वहाँ आया जाया करते थे, बहुत से काम होते थे, तो हम तो वो कमलापति रानी थी उस समय के भोपाल के निवासी हैं। गौस मोहम्मद बाद में आए हमारे यहाँ ज़माने में, पूर्वजों के समय में। गौस मोहम्मद के बाद सुल्तान जहाँ बेगम ने शासन चलाया। वो ये चाहती थी कि हमारे स्टेट के अंदर गंगा जमुनी की तहज़ीब बनी रहे, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहे, इसलिए उन्होंने एक दशहरे की, हमारे पूर्वजों ने उसको मांग की, उसको दशहरा दिया। उनने छोले पे दशहरा मनाया जाता है, जो उसकी ज़मीन अनुदान दी गई कि यहाँ आप दशहरा शहर के बाहर मनाएंगे। एक ज़माने में छोला बहुत दूर गिराता था, लाइटें नहीं होया करती ज़माने में, चिमनी लाइटें ने ये वगैरह वगैरह जला करती थी, गैस बत्ती से निकाला करते थे ज़माने में, गैस बत्ती हुआ करती थी। लाइट तो बहुत बाद में आई है। उस लाइट जो थी सिटी के अंदर रहती थी, बाहर शहर के बाहर नहीं थी लाइट। आपके पूर्वजों को भोपाल में लाके बसाया है, तो उस समय किसका शासन था? और नहीं, उस वक्त कमलापति, मैंने बताया ना, हम कमलापति गोंडों के शासन के रहने वाले हैं। हम गोंडों ने, गौस मोहम्मद को तो कमलापति रानी ने बुलवाया था और जगदीशपुर में ठहराया था गन्नौरगढ़ के राजा के चक्कर में। इसमें बहुत बड़ा इतिहास है। तो वर्ष से बनाते हुए आपको, देखिए, मैंने कहा ना 137वां वर्ष हो गया हमें दशहरा मनाते हुए। 137वां पहले 10-5 साल पहले शुरू में झंडे निकले, 2 झंडे निकलते थे। उसके बाद हमारे पूर्वजों ने दशहरा स्टार्ट करा। मात्र भोपाल में एक दशहरा होता था, भोपाल के ज़िले के आसपास। जब उस ज़माने में ज़िला सीहोर लगता था, सीहोर के आसपास के, वेरसिया के आसपास के, दीवानगंज के आसपास के, मंडी देवी या इधर उधर के आसपास के शहर में सब दशहरा यही देखने आते। तो ज़माने में किसान काफ़ी आया था, किसानों की बड़ी व्यवस्थाएँ थी और देखा करते थे और धूमधाम से काफ़ी त्यौहार मनाते थे। इस ज़माने में भी पतंगें काफ़ी उड़ती थी, बाज़ारों में पुराने ज़माने की चीज़ें बिकती थी, ख़रीदारी बहुत कर रही होती थी। तो अब तो मार्केट बहुत जगह जगह हो गई। दशहरे 22 दशहरे तो बड़े 21-22 से बड़े हो गए और भी छोटे हैं, और बाकी 100-125 और रावण भोपाल के अंदर चलते हैं। छोटी कॉलोनियाँ, बड़ी कॉलोनियाँ, और उससे बड़े भव्य दशहरे होते हैं। कितनी पीढ़ी आपकी इस रावण बनाते हुए हो गई? तीसरी मैं हूँ, 2 बच्चे और लगे हुए हैं, बच्चे का बच्चा भी लगा, 5 पीढ़ी हो रही हैं हमारी। 5वीं पीढ़ी में काम कर रहे हैं बच्चे आज भी। वो इसलिए करते हैं कि हमारी पहचान है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है, कि इससे कि हम लोगों ने इसको स्टार्ट करा दशहरे को, एक हमारी पहचान रहती है कि हाँ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से कर रहे हैं ये काम। कैसा लगता है जब आप रावण की पुतले बनाते हैं, कुंभकर्ण के बनाते हैं, उनके पूरे परिवार के बनाते हैं, और उस समय शायद आप 16 दशहरा में एक पहला प्रतिमा बनाई होगी, पहला पुतला बनाया होगा, आज आपकी पुतलों की संख्या बढ़ गई है, तो कैसा लगता है? देखिए, मैंने बताया ना, पहले कंधे पे रावण जाता था, कुल 10-12 फीट का रावण होता था। उस 10-12 फीट के रावण, उस ज़माने में ये कागज़ मागज़ नहीं चलता था। उस ज़माने में कलई, गोंद, अबरक, घुरौर ये मिला के उसको पोत के चमकाया जाता था। उससे पट्टे बनाया करते थे, रंगीन पट्टे बनाते थे। लकड़ी की पिंची का टेसू की तरह चेहरा बन जाया करता था। उस ज़माने में इतनी व्यवस्थाएँ नहीं थी, आज व्यवस्थाएँ सारी हो गई, आकार अच्छे बनने लगे हैं। एक रावण बना, फिर 3 रावण बने भोपाल में ही, छोले के अंदर। इसका टीटी नगर हुआ, फिर इसका बैरागढ़ हुआ, एचएल हुआ। ऐसे आबादी बढ़ती गई, जनसंख्या आज हमारी बहुत बड़ी हो गई। 30-32 लाख आदमी रहता है भोपाल के अंदर, इसलिए लोकसभा सीट के अंदर काफ़ी दशहरे होने लगे हैं। टुकड़ों में दशहरे मनाए जाते हैं, कॉलोनी में मनाए जाते हैं। रावण कोई बुरा नहीं था, रावण विद्यमान था। भगवान राम की भी वो पूजा करता था, भगवान विष्णु को अवतार थे भगवान राम। रावण से प्रेरणा लेना चाहिए हम लोगों को, हम रावण ना बने। दशहरे के दिन हम दशहरा देखने आए तो वो ये कहता, मैं रावण था, मेरा अंत हुआ, आप रावण मत बनो मेरे जैसे। आज जो रावण का लोगों ने भविष्य धारण कर रखा है, रावण की भाषा करने लगे, ये ना करें। अहंकार रावण को खा गया, वो ये कहता बुराई का अंत है। जो दशहरे में अंत होता है, रावण का अहंकार का अंत था। हमको यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेना चाहिए कि भगवान राम के पदों पे चलें। रावण का कद हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, आज घर घर रावण हो गए हैं। आज रोज़ पेपर में कुछ ना कुछ रोज़ सुनने में आता है, देखने में आता है। बड़ा शर्म की बात होती है कि आज हम, हमारी सनातन धर्म की क्या स्थिति बन रही है। इसलिए हम कहते हैं कि सब राम बने, राम का कद बनाए, बढ़ाएं। रावण का कद जो आज 51 फीट कहते हैं, 61 फीट करो। अरे हम रावण का कद क्यों ऊपर करें? रावण का कद तो हमारा नीचे आना चाहिए।
भगवान राम का कद ऊपर जाना चाहिए कि देखो हमारा संसार में डंका बज रहा है भगवान राम का। इस तरह मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जो दशहरा देखने भी आए तो रावण से सीख लें कि हमारा अहंकार का अंत हुआ, इससे हम इस पक पे ना चलेंगे जिसमें बुराई का अंत हो। कितने समय लगता है, कितना महीने मतलब दिन लगते हैं आपको ये तैयारी करने में? देखिए, हम जिस दिन 16 सोमवार होते हैं उस दिन रावण का दिन लग जाता है हमारे हिसाब से, क्योंकि भगवान शंकर का बहुत अच्छा वक्त था। हम उस दिन से काम उसका शुरू करवा देते हैं और लगे रहते हैं। जैसे जैसे काम आते जाते हैं, समितियों के बढ़ते जाते हैं, हम उन कामों को बढ़ाते चले जाते हैं और सबका काम पूरा करते हैं। सबसे दूसरी बात हमारे साथ बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भोपाल में हम रावण बनाते हैं। हम रावण वालों के पास किसी भी व्यवस्था ऐसी नहीं है स्ट्रेचर रखने के लिए। कोई बहुत से लोग कभी रोडों पे बनाते हैं तो बोलती नहीं है, जैसे गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि राष्ट्रीय त्यौहार है 2 दिन में हटा लेंगे। पर जो यहाँ 25 रावण बनते हैं, बड़ी सारी समितियों में 2-2 3-3 रावण होते हैं, तो बड़ी रखने की बड़ी परेशानी होती है। बारिश में बहुत दुख होता है। बाँस भी हमें बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रेट वही समिति आज भी जो 15 साल पहले पैसे मिलते थे आज भी वही पैसे हमको मिलते हैं। तो पर हम सरकार से क्या अपील करेंगे, शासन से क्या चाहेंगे कि आपको सब्सिडी मिले या आपको जगह दे, मतलब क्या आप शासन से? हमें शासन 2 चीज़ें उपलब्ध करा देता है तो हम तो सारी समितियों के लिए सोचते हैं कि क्योंकि उनके पास चंदा नहीं होता, अनुदान भी अब कम मिलने लगा है, काफ़ी दशहरे होने हुए अनुदान कम हो गया है। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट हमको कहीं ऐसी 2 महीने के लिए जगह ऐसी दे दी जाए करे। हमने मेरे और भी रावण करने वाले बनाने वाले उनको भी व्यवस्था हो कि हम जो दशहरे को आजकल बारिश में पड़ता है वो परेशानी है। दूसरी बात, हम दशहरे वालों रावण बनाने वालों के लिए बई बनाई जाए ताकि हम बाँस जो है गवर्नमेंट रेट पे मिले। आज हम पीठे पे जाते हैं, बाँस जो है 200 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये देसी बाँस, 125 रुपये, तो वो बाँस सही भी नहीं होता और ख़राब भी निकल जाता। क्योंकि जब हमें मटीरियल सस्ता और व्यवस्था अच्छी होने लगेगी तो हम समितियों का अच्छा काम करेंगे, क्योंकि बच्चे रावण और आतिशबाजी देखने आते हैं। इस विषय को लेकर कभी आपने कलेक्टर साहब से या नगर निगम से कभी शिकायत की या आपने मांग करी? मैंने आपके चैनलों से काफ़ी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से काफ़ी बार मुद्दा उठाया और समितियों से भी अवगत कराया। पर क्या है कि जब कोई सुनने को तैयार नहीं है, बुलाते ही नहीं है, तो क्या करें हम? वो कह देंगे क्या आपने कल को कोई अच्छा जवाब नहीं मिले तो हमारा क्या देता है? क्योंकि कल ये कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी काम है आपका, 10 दिन का काम है, 2 दिनों का हम क्या व्यवस्था करेंगे, आप अपनी व्यवस्था करिए। इसलिए हम कुछ नहीं मिल पाते। पर यही मांग करते हैं कि हम लोगों को जगह की व्यवस्था 2 महीने कर दी जाए कहीं भी, और हम लोगों को बाँस की बई बना दी जाए तो हम सस्ते बाँस ले लें कि जिससे आने वाले दौर में हमें काम सस्ता रहे। क्योंकि आज भी जो 15 साल पहले हमें पैसे मिलते थे आज भी वही पैसे मिल रहे हैं। तो किसी जनप्रतिनिधि से या शासन के किसी व्यक्ति से आपकी बात हुई? अब आपकी जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं तो जनप्रतिनिधि में भोपाल के राष्ट्रपति रहे हैं, वो भी इसके सदस्य रहे हैं। कैलाश नारायण सारंग भी रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी रहे हैं, उमा भारती भी रही हैं, विश्वास सारंग भी हैं, आलोक शर्मा भी हैं, सुरेश पचौरी, इन लोगों के साथ सबको मालूम है। जितने भोपाल के जनप्रतिनिधि हैं इन लोगों को सबको मालूम है कि भोपाल के सब जगह रावण जलाने भी आते हैं जनप्रतिनिधि, वो सदस्य भी हैं, पर इनके सामने आती है बात ये पर उठाते नहीं। ये बड़ी अफसोस की बात है हमारे धर्म के लिए। इस बात को अगवा करना चाहिए कि भाई आपको क्या परेशानी है, आप और अच्छे सजा करिए, हमसे क्या सहयोग चाहते हैं, सहयोग मिलना चाहिए हम लोगों को। सबसे लंबा कितने फुट का रावण आप बना रहे हैं? देखिए 51 फीट का होता है हमारा। इसके बाद बाँस की कोई गारंटी नहीं होती हमारी, क्या कि हम कभी कभी ऐसे बनाने को तो पकड़ दें, पर क्या है कभी स्ट्रेचर सही ढंग से खड़ा नहीं हुआ, टूट फूट गया तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। फिर एकदम एक ही दिन में सारे रावण जलते हैं, सारी समितियों काम नहीं कर पाती एक ही दिन में। हम इस हिसाब से काम करते हैं कि सबके काम हो जाएँ, अच्छे होएं, बस सबसे उस उद्देश्य से करते हैं। कुछ जनता से, जनप्रतिनिधि से या समितियों से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जब दशहरा देखने आए तो भगवान राम की प्रेरणा लें, रावण का कद छोटा करें, अहंकार ख़त्म करें, भाईचारा निभाएं और अपने घर में बच्चों को अच्छी शिक्षा दें कि हमारे लिए कल सर ना झुकाना पड़े, ऐसा ना काम करें। आज पेपरों में जो पढ़ते हैं वो जनप्रतिनिधियों से ये मांग करूँगा कि आज इन चीज़ों पे आप बहुत ध्यान रखिए और ऐसे ना शब्द दीजिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे और किसी को गलत मैसेज जाए। गवर्नमेंट से ये मांग करूँगा कि हमारे दशहरे चल रहे हैं इनमें सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहे, जो कि हमारे दशहरा और दिवाली अच्छे धूमधाम से मने।